बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आपने अपने कृषि क्षेत्र अथवा उद्यान में कंपोस्ट खाद के लिए गड्ढे बना रखे हैं। उत्तम कंपोस्ट बनाने के लिए इस प्रक्रिया की व्याख्या दुर्गंध, मक्खियों तथा अपशिष्टों के चक्रीकरण के संदर्भ में कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहां पर्याप्त मात्रा में धूप तथा रोशनी आ सके। धूप तथा रोशनी आ सके। हमें कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उचित स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहां पर्याप्त मात्रा में धूप तथा रोशनी आ सके और कंपोस्ट बनाने वाले पदार्थों में से कंपोस्ट बनाने वाले पदार्थ में से जैव अनअपघटनीय पदार्थों जैसे जैव अनअपघटनीय पदार्थों जैसे धातु के टुकड़े, लौह की छीलन और कांच इत्यादि को पृथक करके हम कंपोस्ट बनाने वाले पदार्थों से इन जैव अनअपघटनीय पदार्थों को हम पृथक कर लेते हैं। पृथक करके जो सेल्यूलोजिक पदार्थ होते हैं, सेल्यूलोज युक्त भाग को सेल्यूलोज युक्त भाग को कंपोस्ट खाद के गड्ढे में कंपोस्ट खाद के गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल देना चाहिए। सेल्यूलोजिक युक्त पदार्थ को हम जो कंपोस्ट खाद जिस गड्ढे में हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं उस गड्ढे में हमें डाल देना चाहिए। और इन कंपोस्ट बनाने वाले पदार्थों में से हमें जो जैव अनअपघटनीय पदार्थ, धातु के टुकड़े, लौह छीलन, कांच इत्यादि को हम अलग कर लेते हैं। और लेकिन दुर्गंध से बचने के लिए से बचने के लिए गड्ढे के ऊपरी हिस्से को गड्ढे के ऊपरी भाग को ढक देना चाहिए। ऊपरी भाग को ढक देना चाहिए ताकि दुर्गंध से बचा जा सके। लेकिन नमी का रहना आवश्यक है। लेकिन नमी का होना आवश्यक है। नमी का होना आवश्यक होता है। जैव जैव अपघटनीय पदार्थों के विघटन से कंपोस्ट खाद बन जाता है, जो हमारे जैव
अपघटनी पदार्थ होते हैं उनके विघटन से कंपोस्ट खाद बन जाता है। कंपोस्ट खाद का निर्माण हो जाता है और हम जो पदार्थ होते हैं उनमें से जैव अनअपघटनीय पदार्थों को अलग कर लेते हैं। फिर हमारे जो पदार्थ होते हैं वो जैव अपघटनीय पदार्थ होते हैं जो सेल्यूलोज युक्त होते हैं, जिसे हम गड्ढे में डाल देते हैं तो उनका विघटन होकर कंपोस्ट खाद का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है। जैव अपघटनीय पदार्थों में से जो जैव अपघटन से निकलने वाली गैस है, जैव अपघटन से जैव अपघटन से निकलने वाली गैस है, निकलने वाली गैसों जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। गड्ढा ढका होने के कारण गड्ढे के हम जब ऊपरी भाग को ढक देते हैं तो गड्ढा ढका होने के कारण मक्खियों तथा दुर्गंध से बचाव हो जाता है। मक्खियों मक्खियों तथा दुर्गंध से बचाव हो जाता है। बचाव हो जाता है। अब निर्मुक्त गैस वायुमंडल में चली जाती है और जो निर्मुक्त गैसें होती है, निर्मुक्त गैसें वायुमंडल में चली जाती है तथा अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैव अनअपघटनीय पदार्थों को और जो हमारे जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं, जैव अनअपघटनीय पदार्थों को पुनः चक्रण हेतु भेज दिया जाता है। पुनः चक्रण हेतु भेज दिया जाता है। तो हमारे जो अपघटनीय पदार्थ होते हैं उनके अपघटन से हमें जैव अपघटन से जो गैसें निकलती है उन्हें ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाता है और हमारा जो गड्ढा ढका होता है उससे हम मक्खियों तथा दुर्गंध से बचाव हो जाता है और जो हमारी गैसें निर्मुक्त होती है वो वायुमंडल में चली जाती है। अवशिष्ट पदार्थों को हम कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं और जो हमारे जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता, जो जैव अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता, उन्हें पुनः चक्रण के लिए फिर से भेज दिया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।